बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं इनकी बात को प्रोसीडिंग से निकाल दें। यूपी 2047 पे बात कर लें सर। आप 1 मिनट में यूपी 2047 पे बात करके खत्म कर दीजिए। 1 मिनट में सर, मैं उसी में प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है 5 मिनट में आप कर लीजिएगा प्लीज। 47 के विजन पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मुकदमा लिखाई सबके टेबल सामने कागज छीन के कांशीराम थे, मुलायम सिंह थे, एक हुए थे, तब सत्ता आई थी। मैंने 2018 में आप दोनों आदमी को एक किया था गोरखपुर में, अहंकार भर गया आप लोगों को। 2019 में अलग हो गए, किस बात की पिछड़े दलित की बात करते हैं आप लोग धोखा देते हैं। पिछड़ों के नाम पर शांत रहिए, कुछ नहीं है। इन लोगों ने हमारे बिरादरी को भर्ती करके झुआ भरोट को पौवा पिलवाते थे, अब हमारी बिरादरी पौवा पीना बंद कर दिया है, इसलिए परेशान है लोग हैं। अब उसी पर बोलना चाहते हैं तो आप लोग दर्द हो रहा है। बालुओं पर है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 से 2022 में क्या, 2022 से 2022 बोलने नहीं देंगे तो गांव में घुसने नहीं देंगे संजय भाई। 2022 से लेके माननीय सदस्य शांति रख लीजिए, आदरणीय मंत्री जी बोल रहे हैं। वो देंगे, इनकी फितरत रही है। एक कहावत है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, अब किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इन लोगों ने हमारे बिरादरी को भर्ती करके झुआ भरोट को पौवा पिलवाते थे, अब हमारी बिरादरी पौवा पीना बंद कर दिया है, इसलिए परेशान है लोग हैं। अब उसी पर बोलना चाहते हैं तो आप लोग दर्द हो रहा है। आप थोड़ा सुनिए धैर्य से, मैं कभी विरोध नहीं करता, मैं शालीनता से, मैं जब हम जिस दिन विरोध पर आ जाएंगे ना, उस दिन गांव घुस नहीं पाएंगे निषादों का। ताकत हमारे अध्यक्ष जी को पता है। मैं जब न्योता देने गया था माननीय आपके प्रतिपक्ष के नेता, तो एक रैली लगी थी, तो मैं बेटे की शादी का कार्ड देने गया था, तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि भाई देखो निषाद जी, कि मैं निषादों को उस स्थान पर मैंने बहुत मेहनत की, उनको बहुत बराबरी तक लाया, लेकिन आपकी एक रैली लगी थी, मैं गया तो लोगों ने कहा बाबा इसके बाद ठीक ठाक तक तो आपके साथ थे, लेकिन हमारे बीच में एक नेता डॉक्टर संजय पैदा हो गए, एक हमारी आवाज़ है, मान शान है, अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, डॉक्टर संजय के साथ रहेंगे। और उन्होंने इस बात को कहा है, इसलिए मैं निषादों का नहीं बल्कि इस देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियों का नेतृत्व कर रहा हूँ, और 193 जातियों जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनको आप लोगों ने धोखा दिया है, सत्ता में रहे 30 साल धोखा दिया है, सपा बसपा कांग्रेस ने धोखा दिया है, तब जाके आज के दिन हम लोग राजनीति करने आए। शांत रहिए, ज्यादा कुछ नहीं, जितने बोलेंगे उतने आपका नुकसान होगा। शांत रहेंगे, सुनेंगे तो बहुत कुछ रहेगा। हम लोग सुन रहे हैं सुबह से, सबका सुने, कभी बोले और बताइए, टीका टिप्पणी मत करिए, हम लोग कोई नहीं बोले, सुनिए ना। जब मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप विरोध कर दीजिएगा, मैं कोई गलत बात बोलूंगा तो विरोध कर दीजिएगा। मैं निषाद राज का वंशज हूँ, आपके नेता एक बार निषाद राज का नाम नहीं लेते हैं, मेरे प्रधानमंत्री 9 बार थे निषाद राज का नाम क्यों नहीं सदन में आवाज उठाए। मैं कहता हूँ 18 पर आप पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी योगी के साथ हैं, आपके साथ कोई नहीं है, इसे मत जान लीजिए, इसीलिए सत्ता से दूर है। आज के दिन में अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो संविधान में हक जिसका लूटा जाता है उसके संवैधानिक अधिकारों की बात सदन और विधानसभा में होती है, सदन में होती है। मैं कह रहा हूं देश को आजाद कराने वाली जातियां 578 जातियों के ऊपर क्रिमिनल काज घोषित हुआ था, उनके वजह से देश आजाद हुआ है, संविधान बना है, वो भीख नहीं है, आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण उनका हक है, उनके खून का कतरे का हक है, जो संविधान में लिखा है, लूटा गया, आप लोगों ने लूटा है, उसको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं देंगे तो गांव में फिर से मैं वही कह रहा हूं, शांत रहिए, बस मैं शांत रहिए, बस हमें बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए। माननीय सदस्य शांति रखिए, माननीय सदस्य मैं तुम्हें कहूँगा उन जातियों ने देखिए, माननीय सदस्य शांति रखिए, उनको सुन लीजिए। आप लोग संभाल नहीं पाए, पिछड़ों के नाम पर आप राजनीति करते हो, दलितों के नाम पर वो राजनीति करते हैं। कांशीराम थे, मुलायम सिंह थे, एक हुए थे,
तब सत्ता आई थी। मैंने 2018 में आप दोनों आदमी को एक किया था गोरखपुर में, अहंकार भर गया आप लोगों को। 2019 में अलग हो गए, किस बात की पिछड़े दलित की बात करते हैं आप लोग धोखा देते हैं। पिछड़ों के नाम पर शांत रहिए, कुछ नहीं है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, चाहते रहिए। मैं कह रहा हूँ संविधान आप जारी रखें। अधिष्ठाता महोदय, संवैधानिक अधिकार में हो रहे भेदभाव और गैर संवैधानिक तरीके से जो दशा चल रही है, उस पर मैं कुछ बात कहूँगा कि 2017 से पहले देश आज़ाद हुआ। उस समय संविधान जब बना, उस समय 1931-41 में देश में जनगणना हुई, अनुसूचित जाति की सूची 1931 में बनी, सेकेंड इंडिया एक्ट में बनी है। उस सूची को ऐसे ही लागू कर लिया गया। भारत सरकार के द्वारा 10 अगस्त 1950 को संविधान में अनुसूचित जाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम बना, नोटिफिकेशन हुआ राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें जातियों को मूल्यांकन किया गया। जब संविधान सभा में बैठक हुई तो उस समय आवाज उठी, कमजोर जातियों के बड़े घोड़े छोटे घोड़े दोनों एक रहेंगे तो बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा, छोटा नहीं पाएगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और उस आरक्षण की व्यवस्था में, सुन लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था में कह रहा भाई, अभी वही बोलूंगा ना। आपके मंत्री कह रहे थे कि मैं मत्स्य मंत्री हूँ। जब आपकी सरकार थी तो द्विवेदी मंत्री थे, बसपा की सरकार थी तो अशोक रावत मंत्री थे। उससे पहले जब भी आपकी सरकार रही, 4 बार सरकार रही, 3 बार सरकार में मुसलमान मंत्री रहे। और हमारे यहाँ क्या हो मालूम है, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? बोलो भाई, निषाद उर्दू पढ़ता क्या? कभी इसी निषाद को देखा आपने? शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ अधिष्ठाता महोदय, 1950 में संविधान बन गया। जिस आधार पर संविधान बना है वह है पब्लिक फाइल 2074/4/1950, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस ने तीनों ने इस 17 नहीं 193 जातियां देश को जो कानून से उजाड़े गए क्रिमिनल काज घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को। ऐसी जातियों का फाइल इन लोगों ने गायब कराया है और मैंने इन लोगों के खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा लिखाया है। समय आने दीजिए, समाज जवाब मांगेगा। समाज, आप बोलिए नहीं जाके दिल्ली में बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे वो प्रकाश भैया भी बोले हैं ना, काहे नहीं बोल रहे हैं आपके नेता दिल्ली में? भाई आज के दिन सांसद आप नहीं बनाए हो, अब क्यों नहीं बन जाते? अब क्यों नहीं बन जाते? हो गया, देखो 27 अगस्त, कृपया शांति रखें, कृपया शांति रखें। शासनादेश में भारत सरकार के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति की 66 समूह है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। पिछड़ी जातियों में भी है, तमाम ऐसी हैं जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थी। उनकी जमीन लूटने के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, उनकी नौकरी लूटने के लिए, उनका हिस्सा लूटने के लिए उनके नाम को ओबीसी में डाल दिया इन लोगों ने। क्योंकि 1994 में, उससे पहले उनका परमिशन लेना पड़ता था। सारा बड़ा शहर नदियों के किनारे है, निषाद नदियों के किनारे रहता है, अति पिछड़ी जाति नदियों के किनारे रहती है, परमिशन नहीं मिलता था। राजा बनना था इन लोगों को, राजा बनने के लिए जमीन मिलती रही थी, तो सस्ता जुगाड़ था, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो। ओबीसी में डाल के लूट लिया। 1994 में जब दिल्ली में एक अधिनियम बन गया, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लोगों ने लिख दिया लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। ऐसी जातियों को पिछड़ी में डाल दिया। अभी डाल दिया केवट मल्ला बिंद कश्यप पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी कि इनका तो एक आरामात है। और दिल्ली में लिखा राष्ट्रपति ने, अरे संवैधानिक मंच है, अरे बोलने दो, गांव में घुसने नहीं देंगे। निषाद डंडा लेके खड़ा रहेंगे, डंडा लेके वो नाम नहीं चलाते, चुनाव लड़ते हैं। बस चुप रहो, बोलने दीजिए, बोलने दो भैया, बोलने दो। मैं कह रहा हूँ ये लोग दोषी हैं। जब भारत के संविधान में राष्ट्रपति ने जिन जातियों को नोटिफिकेशन कर दिया, तुरैहा अनुसूचित में है, तुरैहा इनके लिए खटक रहा है कि झुआ वोट पौआ पी के वोट देता है। ये झुआ वोट राजनीति में आ गए। एक मिनट शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। जमुना निषाद दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे शांति रखिए।
प्रतिष्ठाता महोदय, जो माननीय संजय निषाद जी ने क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करके ये आरोप लगाया है कि फूलन देवी के हत्यारे, इस वाक्य को आप इस प्रोसीडिंग से आप निकाल दें, क्योंकि ये गलत है, आगत है। ये दूसरी बात है, ये शांति रखिए, उनको बोलने दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे सरकार उसके बाद सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीट पे जाएं, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें, फिर जो भी होगा वो दिखवा लेंगे। आप प्लीज अपनी सीट पे चलिए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सीट पे जाएं, माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अपने सीट पे जाइए। सभी सदस्यगण अपने सीट पे चले जाएं। आपके ही ये मान्यवर, ये पूरा देश जानता है किसने मारा, मुकदमा चला, सभी बात हुई, फिर माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सभी माननीय सदस्य सीट पे चले जाएं, वरिष्ठ नेता हैं। आप ही इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए। बोल रहे हैं माफी की बात कर लिए, माफी की। वे अपने स्थान पे तो जाइए, अपने स्थान पे चले जाइए। माननीय सदस्य जाति जनजाति में उनके नाम के प्रतिबंध नहीं लगा है, ये आया हुआ है। इसी क्रम में 20/12/2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने आरटीआई को पत्र लिखा। आरटीआई ने 18/1/2022 को उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया और भारत सरकार को निर्देशित किया। शिक्षक में बंगवार नाम से गिनती हुई थी, उनकी संख्या 61,000 थी, 7 लाख थी, इन लोगों ने घटा के 7,000 कर दिया। माननीय मैं तो कहूँगा अधिष्ठाता महोदय कि 30 सालों से उनके हाथ में डकैती पड़ रही है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। और पिछली सरकारों ने जाते जाते 23/12/2022 छोड़ो जो राज्यपाल ने हमें पिछली से निकाल दिया। राज्यपाल ने कहा वो जातियाँ नहीं है, नहीं खाएंगे कुचई, और राज्यपाल ने न्याय किया। उनकी सरकार की उन्हीं की सरकार का संशोधन ये अलग हुआ है। माननीय मंत्री जी आप स्थान ग्रहण करें, आपका समय काफी हो गया। प्लीज मेरा निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर चले जाएं।
नेता प्रतिपक्ष जो बोलेंगे मैं सुन रही हूँ, मैं उसको सुनने को तैयार हूँ। जो भी निर्णय है वो ले लिया जाएगा बाद में। माननीय मंत्री जी आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान पे चले आओ, आइए, मैंने पहले ये बहुत जिद न करो, चले आओ, स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय मंत्री कितने बड़े आपके नेता प्रतिपक्ष हैं वो बोल रहे हैं। प्लीज स्टे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आपका समय लगभग हो गया। कि मैंने पहले भी आपसे कहा माननीय मंत्री जी कि बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। संजय निषाद जी वरिष्ठ नेता हैं, जमुना प्रसाद जी हमारे नेता थे, तब ये बहुत कुछ नहीं थे। अब वो नहीं हैं तो ये बड़े नेता वहाँ के हैं, हम उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं देते। लेकिन ये सही है कि फूलन देवी को जिसने मारा वो पकड़ा गया, जेल भी गया होगा, मुकदमा भी चला। लेकिन यहाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ये कह देना कि फूलन देवी के आप हत्यारे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी, इस प्रोसीडिंग को मैं आपसे निवेदन करता हूँ इनकी बात को प्रोसीडिंग से निकाल दें। एक नेता प्रतिपक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, एक चीज अगर आप देखें, जब माननीय संजय निषाद जी बोलने खड़े हुए, उनके खड़े होने के बाद से ही उधर से टोका टेकी शुरू हो गई। बाकी चाहे राजभर जी बोल रहे हो और चाहे संजय निषाद जी बोल रहे हो, हमेशा उस तरफ से इन दोनों के बोलने पर टोका टोकी शुरू हो। नहीं, आप संग्राम जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप देख, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसी में, अरे यार, उसी में कहीं से क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया, आप दिखवा लीजिएगा। जो भी एसएसडी होगा उसको निकाल दीजिएगा, खत्म मोबाइल। सभी से मेरा निवेदन है, देखिए हम उत्तर प्रदेश 2047 कैसे डेवलप करें उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठ जाइए, प्लीज एक मिनट, मेरी भी बात सुन लीजिए। सभी से मेरा निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे एक स्पीकर की बात सुनी जाती है तो हमें भी सबकी बात सुननी चाहिए। जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा वो निश्चित ही दिखवा लिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ हैं, पूरी स्पीकर टीम ने जैसे निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत करा देंगे। 15 मिनट में आ ही जाएंगे, वो लिखवा लिया जाएगा, दिखवा लिया जाएगा, जो उचित समझेंगे वो निकाल दिया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर बात कर रहे हैं। और प्लीज सब आप इधर देख लीजिए, पीठ की तरफ सब इधर देखते रहिए। आपस में देखते हैं, इशारेबाजी हो जाती है और फिर शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है, सदन की गरिमा बिगड़ती है। तो माननीय मंत्री जी आपका पूरा हो गया, 1 मिनट और। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है 1 मिनट में और आप खत्म कर लीजिए। अधिष्ठाता महोदय जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से टोका टाकी हो रही थी। हम 47 के विजन पे बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का पूरा भाषण उठा के देख लीजिए। लगातार विपक्ष के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, लगातार विपक्ष के लिए आप इशारा कर रहे हैं, बोले ये फूलन देवी के हथियारे बैठे हैं। कोई बात नहीं, वो चीज दिखवा ली जाएगी। नहीं, हाँ। मेरी बात नहीं, ठीक। वह मंत्री जी बहुत सीनियर नेता है, सीनियर आदमी है। नहीं, मंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मंत्री जी गांव में घुसने नहीं देंगे, निषाद ऐसा कर देंगे, तो ये विजन वाली बात नहीं है। मंत्री जी अपने मंत्रालय का विजन करें। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी ये आरक्षण ले लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हम तो समर्थन करेंगे। आप करो प्रस्ताव। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों का प्रस्ताव किया था। 1 मिनट बस। माननीय सदस्य सर, हम साथ हैं। माननीय सदस्य यहाँ अभी फिलहाल हम यूपी 2047 पे बात कर लें। सर आप 1 मिनट में यूपी 2047 पे बात करके खत्म कर दीजिए, 1 मिनट में। सर मैं उसी में प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। अधिष्ठाता महोदय वही आ रहा जी सर। फूलन देवी का नहीं, माननीय सदस्य ये कर लीजिए, सलाह देना होगा दे दीजिएगा। लेकिन मैं तो अपने वंश पर 1 दर्जन निषाद
हत्या, निषादों की हत्या हुई है, कोई नेता बाकी नहीं हमें छोड़कर, कौन आएगा समाज का नेतृत्व करने? कोई सिंगल नेता देश में बचाओ, बता दीजिए। नहीं बचा है। मान्य सदस्य, फूलन देवी बहन, मान्य सदस्य इस बहन फूलन देवी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी का ऐलान। ठीक है, वो बात सुन ली गई, जो उन्होंने कहा वो भी उन सुन निकलवा दी जाएगी या देख लिया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बस 1 मिनट में सुनने देंगे ना, सीबीआई जांच कराना। मैं कह रहा हूँ मान्य मंत्री जी प्लीज, फूलन देवी का आप सत्ता से मोह भंग हो गया। उत्तर प्रदेश कैसे विकसित बने? बना लिया 27 दिन बाद, जब उन्होंने क्लब पार्टी बना लिया और अलग से पार्टी बना लिया, तो जब अलग से पार्टी बना लिया 27 दिन बाद हत्या हो गई। माननीय वाचस्पति जी होनी चाहिए ना, माननीय वाचस्पति जी, सीबीआई जांच हो, पता हो जाएगा। अगर आप नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट। माननीय मंत्री जी, माननीय वाचस्पति जी, माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय शाहिद मंजूर जी, आपका नंबर आ गया है। महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी बातों को कहने के बजाय इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाकर संघर्ष के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब माननीय शाहिद मंजूर जी आप बोलिएगा। आप जानते हैं, आप जब से खड़े हुए मैं आपको बहुत दिन से जानता हूं और जानते हैं मैं आपके लिए कितना मेहनत किया था। जब आप बन गए तो भाग गए, तो हम ही को गाली दे रहे हो, माननीय मंत्री जी को गाली दे रहे हो। ये अच्छा है? अरे किसी की आप आलोचना करो, हम उसके बाद जब आप बोलते हैं तो निषाद घर में नहीं घुसने देगा, गांव में नहीं जाने देगा। और अगर निषाद इतना ताकतवर होता तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होता। आप कब से लड़ रहे हैं? कब से रेल पर धरना दिए? कब से लड़ाई लड़े? हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने आपको मदद की, भाग के गए थे कि वहाँ आरक्षण, आपके पार्टी के लोग। माननीय मंत्री जी आप स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। तो आप वहाँ माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद जी, कायदे से बात करो। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय प्रतिपक्ष का माननीय शाहिद मंजूर जी 5 मिनट में आप कर लीजिएगा प्लीज। 47 के विजन पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मुकदमा लिखाई सबके टेबल सामने, कागज छीन के मैं लिखवाऊंगा मुकदमा। मेरा कागज को छंसा हाथ से छुड़वा, एक मुंडे भाई कागज वागज नहीं छीनिए कोई भी हाथ से, सबके कैमरा लगा, कागज ना छीने कोई भी, बोलिए कागज ना छीने, ये गलत बात है। आवाज नहीं रोक पाएंगे। मैं बोलूंगा अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, तब नहीं तो माननीय मंत्री जी पूरी हो जानी थी। 10 से 12 मिनट आपको बोलना था, वो आपका समय। माननीय मंत्री जी विद ग्रेट रिस्पेक्ट, माननीय मंत्री जी आपका, हम पूरी बात बोलेंगे अपनी। मैं अपने समाज की आवाज हूँ, प्रदेश की आवाज हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका समय पूरा हो। मंत्री जी का माइक बंद कर दीजिए। शाहिद मंजूर बैठे प्लीज, प्लीज बैठे। नहीं विषय आपको बहुत, आपने बोलिए आपका समय समाप्त। नहीं आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। अच्छा नहीं लगता मैं एक मिनिस्टर को बार बार कहूँ, यह शोभा नहीं देता कि मैं आप जैसे नेता को बार बार कहूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बैठ, आप अपना लिखित वक्तव्य दे दीजिए, आ जाए। नहीं हो गया, आप बैठिए प्लीज। शाहिद मंजूर, आप अच्छा नहीं लगता मैं आपको कहूँ बात, मैं आपसे निवेदन है प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं चाहता हूँ कि ये चर्चा 24 घंटे चले, मेरा मन है कि ये 24 घंटे चले। प्लीज बैठिए। अब फिर देखिए, फिर आप किसी मंत्री के लिए मुझे सख्ती से बोलना पड़े, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज बैठिए, प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है। बैठिए, चलिए शाहिद भाई आप रुकिए, अभी जब आप बोल रहे हैं